हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद आशा मैम। आज हम एक स्टोरी पढ़ेंगे और इसका टाइटल है द क्राउडेड ट्रेन। यहाँ पे आप देख भी सकते हो काफी क्राउड है, मतलब भीड़ है। और क्राउडेड मीन्स भीड़ भाड़ भरी ट्रेन, रेल। क्राउडेड यहाँ पे एडजेक्टिव है जो कि ट्रेन को डिस्क्राइब कर रहा है। ये ट्रेन नाउन है और क्राउडेड एडजेक्टिव है, तो एक भीड़ भरी ट्रेन, इसके ऊपर स्टोरी पढ़ते हैं। Vinod finished his work at the office and bought a few things to take back to इंदौर। विनोद यहाँ मेन कैरेक्टर का नाम है, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगा है फिनिश्ड। फिनिश किया, खत्म किया अपना काम। एट द ऑफिस, ऑफिस में। एंड बॉट, बाय का सेकंड फॉर्म है बॉट, खरीदा। अ फ्यू थिंग्स, कुछ चीजें। टू टेक बैक टू इंदौर, ले जाने के लिए वापस इंदौर, क्योंकि वो ट्रेन से वापस इंदौर जा रहा है। ही हैड कम ऑन एन ऑफिशियल विजिट टू भोपाल इन द मॉर्निंग। ही हैड कम, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है। कम, केम, कम। तो ये जो है पास्ट परफेक्ट की पहचान है, ये वाला टेंस पास्ट परफेक्ट में है कि वो आया था। ऑन एन ऑफिशियल विजिट, ये है कि सरकारी विजिट पर, मतलब कोई ऑफिशियल काम से, सरकारी काम से भोपाल आया था इन द मॉर्निंग, सुबह। एंड प्लान टू रीच होम बाय नाइट, और उसने प्लान किया था टू रीच, पहुंचने का, होम घर, बाय नाइट मतलब रात तक वो घर भी वापस पहुंच जाएगा, ये उसका प्लान था। As he reached Bhopal railway station, he noticed that the train was overcrowded. तो जैसे ही वो भोपाल के रेलवे स्टेशन में पहुंचा तो उसने नोटिस किया, उसके नोटिस में आया दैट, कि जो ट्रेन थी वॉज ओवर क्राउडेड, वो बहुत ही भीड़ से भरी हुई थी। एक तो होता है क्राउड, भीड़, और एक हो गया ओवर क्राउडेड, मतलब जरूरत से ज्यादा उसमें पैसेंजर्स थे। एंड इट वुड बी इम्पॉसिबल फॉर हिम टू ट्रेवल बाय सेकेंड क्लास, तो उसका प्लान था कि वो सेकेंड क्लास में ट्रेवल करके वापस घर जाए। इट वुड बी इम्पॉसिबल, अब तो पॉसिबल ही नहीं है, हो ही नहीं सकता कि वो ट्रेवल करे सेकेंड क्लास कंपार्टमेंट से। ही हैड नो टाइम ईदर टू चेंज हिज ट्रेवल प्लान्स और टू बाय अ न्यू टिकट। अब ईदर और ये जो है पेयर कंजंक्शंस कहलाते हैं। अगर ईदर आता है तो हम उसी लाइन में और यूज करते हैं। उसके पास कोई टाइम नहीं था, ईदर या तो ट्रेन चेंज या अपने ट्रेवल के प्लान्स चेंज करने के लिए, या तो नया टिकट खरीदने के लिए, क्योंकि ट्रेन चलने ही वाली थी। ही नोटिस दैट देयर वर सम वेकेंट सीट्स इन द एसी कोचेस। अब उसने क्या नोटिस किया, उसने ध्यान दिया, देयर वर, वर इसलिए यूज है क्योंकि यहाँ पे जो सीट्स हैं वो प्लूरल में है, कि सीट्स थी कुछ, वेकेंट मींस खाली, एसी कोचेज में। अब एसी कोचेज क्या होता है, जिसमें कि एयर कंडीशनड कोच होती हैं। तो गर्मी में यहाँ पे एसी चलता है, ठंडक पहुंचाता है, और सर्दियों में वार्म हीटर चलता है, एसी कोचेस। ही बोर्डेड द ट्रेन, जब ट्रेन पर चढ़ते हैं उसको बोलते हैं बोर्डेड। ही बोर्डेड द ट्रेन, ट्रेन पर चढ़ा। एंड डिसाइडेड टू ट्रेवल इन एन एसी कोच, उसने फैसला किया टू ट्रेवल, ट्रेवल करने का, यात्रा करने का एसी कोच में, अदरवाइज वो सेकंड क्लास से जाना चाह रहा था। ही इंटेंडेड टू पे द डिफरेंस एज सून एज द टीटी अराइव्ड। इंटेंड मतलब उसकी इच्छा थी, टू पे द डिफरेंस, जितना भी डिफरेंस होगा इस किराए में और सेकंड क्लास के किराए में, जो डिफरेंस होगा बैलेंस का, वो टीटी को दे देगा। अब टीटीई क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म होती है ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर। जैसे हम ट्रेन बोर्ड करते हैं तो टीटी आता है और टिकट चेक करता है सबकी, तो उसकी फुल फॉर्म हो गई ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर। कि जब वो आएगा, जैसे ही आएगा, एज सुन एज, जैसे ही आएगा तो वो उसको बैलेंस मनी पकड़ा देगा। ही गॉट इन टू द कोच एंड सैट डाउन ऑन द ऑन वन ऑफ द टू वेकेंट सीट्स। तो वो क्या हुआ, कोच में चढ़ा, सैट बैठा, सिट का सेकेंड फॉर्म है सैट, डाउन ऑन वन ऑफ द टू वेकेंट सीट्स। तो दो खाली सीट्स थी वहां पे उस कोच में, उसमें से वो एक में बैठ गया। तो वन ऑफ द,
वन ऑफ द जब यूज होता है तो वो क्या होता है, उसके आगे जो नाउन है वो प्लूरल होता है, क्योंकि उन्हीं में से तो है, एक से ज्यादा होगा तभी तो हम वन ऑफ बोल रहे हैं कि दो में से एक, दो से ज्यादा चीजों में से एक, इसलिए यहाँ पे एस आया है, इसमें प्लूरल बनाया है सीट को। वन ऑफ द टू वेकेंट सीट्स, जो खाली सीट्स थी, वेकेंट सीट्स थी, उनमें से वो एक में बैठ गया। द अदर पैसेंजर्स इन द कोच appeared to be rich businessmen। बिजनेसमैन है तो प्लूरल है ये, बिजनेसमैन होता तो सिंगुलर होता। तो जब वो बैठा तो उसने नोटिस किया अदर पैसेंजर्स, बाकी जो यात्री थे उस कोच के अंदर, अपीयर्ड वो प्रतीत हो रहे थे, टू बी रिच बिजनेसमैन की वो अमीर व्यापारी हैं। दे वर वेल ड्रेस्ड, वेल ड्रेस मतलब अच्छी तरीके से उन्होंने कपड़े पहने हुए थे। वेल ड्रेस्ड एक होता है पुअरली ड्रेस्ड, कि आप ढंग से कपड़े नहीं पहने हुए हैं, और वेल ड्रेस्ड हो गया अच्छे से जो कपड़े पहनते हैं। दे वर ऑल वेल ड्रेस्ड, तो वो सभी रिच बिजनेसमैन जो थे वो, उन्होंने अच्छे कपड़े पहने हुए थे। जस्ट एज द ट्रेन वॉज अबाउट टू स्टार्ट, जैसे ही, जस्ट एज जैसे ही वो ट्रेन वॉज अबाउट टू शुरू होने वाली थी, अ पुअरली ड्रेस्ड यंग मैन, अभी देखिए यहाँ पे हमने वेल ड्रेस्ड की बात करी, वो हो गया कि अच्छे तरीके से जब कपड़े पहनते हैं। एक हो गया पुअरली ड्रेस्ड, जब कोई ध्यान नहीं देता अपने कपड़ों पर, ढंग के वो अच्छे कपड़े नहीं होते। तो पुअरली ड्रेस यंग मैन, एक यंग आदमी जो कि ढंग से कपड़े भी नहीं पहने हुए थे, विद अ वॉर्न आउट सूटकेस, और उसका जो सूटकेस था सामान रखने वाला वो भी क्या था, वॉर्न आउट। वॉर्न आउट मतलब उसके धागे भी निकले हुए थे, और वो सूटकेस है तो मतलब घिसा हुआ है, इतना प्रेजेंटेबल नहीं है, नया नहीं लग रहा है, काफी यूज किया हुआ है, इसलिए वो वॉर्न आउट हो गया है। जम्प्ड इन एंड सैट डाउन, तो उसने अंदर जंप किया मतलब जल्दी में चढ़ा और फिर बैठ गया। ही लुक्ड एज इफ ही हैड नो जॉब, तो वो लग रहा था, कैसा लग रहा था, एज इफ जैसे कि, ही हैड उसके पास कोई भी नौकरी नहीं थी, वो इस तरीके से यंग आदमी लग रहा था। द यंग मैन्स कोट वॉज टाइट एंड शॉर्ट एट द बैक, अब उसने नोटिस किया, यहाँ पे जो भी ये स्टोरी सुना रहा है कि जो वो आदमी चढ़ा था उसका जो कोट था वो भी टाइट भी था और शॉर्ट था, मतलब छोटा था, पीछे पीछे की साइड से वो कोट भी छोटा था। तो तब क्या हुआ, ही सीम्ड टू बी अ लिटिल आउट ऑफ प्लेस। आउट ऑफ प्लेस का मतलब होता है जब हम ऐसे प्रतीत होते हैं कि हम उस जगह बिलोंग नहीं करते और हमको काफी अजीब सा लगता है, तो बोलते हैं आई एम फीलिंग आउट ऑफ प्लेस, कि मुझे कॉन्शियस महसूस कर रहा हूं मैं, मुझे ढंग से अच्छा नहीं लग रहा। तो यहाँ पे वो उस आदमी के लिए कह रहा है कि ही सीम्ड टू बी अ लिटिल, थोड़ा बहुत वो अजीब सा महसूस कर रहा था, विद ऑल द रिच पीपल एज को पैसेंजर्स, क्योंकि जो वहां के बाकी सह यात्री थे, को पैसेंजर मतलब सह यात्री, साथ में यात्रा करने वाले, वो तो सारे रिच थे, इसलिए उसको अजीब सा लग रहा था। ही वॉज फीलिंग आउट ऑफ प्लेस अराउंड हिम, मतलब ये जो को पैसेंजर सह यात्री उसके आसपास थे, उनके साथ बैठने में उसको अजीब सा लग रहा था। सम ऑफ देम स्टार्टेड विस्परिंग while others felt uncomfortable due to his presence। Some of them, उनमें से कुछ, started whispering, कानाफूसी करना। whispering means धीरे धीरे आवाज करना ताकि दूसरों को ना सुनाई दे, कानाफूसी करनी शुरू कर दी। while जबकि दूसरे, feel का सेकेंड फॉर्म है felt, उन्होंने महसूस किया अनकंफर्टेबल, असुरक्षित, उसकी प्रेजेंस, उसके होने से, मतलब जो अभी यात्री चढ़ा है उसके होने से वो लोग असुरक्षित महसूस करने लग गए। टू ऑफ द पैसेंजर्स, अब यहाँ पे देखो पहले हमने पढ़ा था वन ऑफ, अब यहाँ पे हो गया टू ऑफ। टू ऑफ द पैसेंजर्स, तो उन पैसेंजर्स यात्रियों में से दो ने स्टॉप्ड रीडिंग न्यूज़पेपर, उन्होंने अखबार पढ़ना बंद कर दिया, एंड लुक्ड अप एंड डाउन एट द यंग मैन, और उन्होंने उस यंग मैन को ऊपर से नीचे तक देखा, एंड देन स्टार्टेड रीडिंग अगेन, और फिर अपना न्यूज़पेपर फिर से पढ़ने लग गए। विनोद वॉज सरप्राइज टू सी सच अ मैन इन एन एसी कोच, तो विनोद जो है वो हैरान हो गया देखकर ऐसा आदमी, वो भी एसी कोच में, क्योंकि एसी कोच में जनरली जिनके पास पैसा होता है वही उसकी टिकट खरीदते हैं और वो ट्रेवल करते हैं। ही रिकॉल्ड हाउ क्राउडेड द ट्रेन वॉज, रिकॉल मतलब उसने याद किया, हाउ क्राउडेड कितनी क्राउडेड थी, कितनी भीड़ भाड़ भरी वो ट्रेन थी। बट ही वंडर्ड if the young man would be able to pay the fare
फॉर द AC क्लास। लेकिन विनोद ने सोचा, वंडर का मतलब है सोचा, इफ अगर या क्या ये जो यंग मैन है वुड बी एबल टू, क्या ये दे पाएगा। फेयर मीन्स किराया, और किस चीज का, AC क्लास का क्या है, किराया दे पाएगा। विनोद थॉट परहैप्स द यंग मैन एक्सपेक्टेड दैट नो वन वुड कम टू चेक द टिकट्स। तो विनोद जो है मेन कैरेक्टर, वो सोचा उसने, थिंक का सेकेंड फॉर्म है थॉट, परहैप्स शायद, जो यंग मैन है ये आशा कर रहा है, एक्सपेक्ट कर रहा है दैट की नो वन वुड कम, कोई भी नहीं आएगा टू चेक द टिकट्स, टिकट चेक करने के लिए। ये विनोद ने सोचा कि वो वाला यंग मैन ये सोच रहा है। एंड ही वुड बी एबल टू ट्रेवल इवन विदाउट अ टिकट, और ही वुड मतलब कि वो बिना टिकट के ट्रेवल कर पाएगा। ही वुड बी एबल टू, तो कर पाएगा। बट जस्ट आफ्टर हाफ एन आवर, लेकिन सिर्फ आधे घंटे के बाद, जस्ट आफ्टर सिर्फ आधे घंटे के बाद ही द टीटी अपीयर, टिकट चेकर जो है वो आ गया। विनोद हेल्ड आउट द टिकट एंड द मनी टू पे द डिफरेंस। जो विनोद था उसने तो क्या किया, अपना टिकट दिखा दिया जो उसका सेकंड क्लास का था, और उसने पैसे भी निकाल दिए टू पे द डिफरेंस, मतलब जितना डिफरेंस होगा AC कोच में और सेकंड क्लास में, तो वो मनी उसने पहले ही निकाल दिया। द यंग मैन सैट स्टिल, तो जो यंग आदमी था जो बाद में चढ़ा था वो बैठा रहा। स्टिल मीन्स बिना हिले डुले। ही हैड नो टिकट एट ऑल, क्वेश्चन पूछा गया है, हैड ही नो टिकट एट ऑल, क्या इसके पास कोई टिकट ही नहीं है। विनोद वंडर, विनोद ने सोचा अपने मन में, वाई ही वॉज सो काम, कि वो इतना शांत क्यों है, क्योंकि विनोद तो सोच रहा है कि ये इसके तो बिना टिकट के है, तो फिर भी टीटी को देखकर ये इतना शांत कैसे बैठा हुआ है, चुपचाप बैठा हुआ है, स्टिल बिना हिले डुले, और इतना शांत भी बैठा है। इफ ही इज ही नॉट अफ्रेड ऑफ द लॉ, तो क्या कानून से भी इसको डर नहीं लगता, अफ्रेड डर, लॉ कानून। विल ही पे द पेनल्टी फॉर ट्रेवलिंग विदाउट अ टिकट, पेनल्टी मतलब जुर्माना, क्या वो जुर्माना पे करेगा ट्रेवलिंग, यात्रा करने के लिए, विदाउट टिकट, बिना टिकट के। द टीटी मूव टूवर्ड्स हिम, अब जो टीटी था वो आगे बढ़ा उसकी तरफ, उस यंग मैन की तरफ। एंड ही शोड द टिकट वेरी कामली, और उसने बहुत ही शांत तरीके से, उस लड़के ने, यंग लड़के ने अपना टिकट दिखाया टीटी को। ही हैड अ वैलिड टिकट फॉर ट्रेवलिंग इन द AC कोच, वैलिड मतलब उसने सचमुच में ही एक प्रॉपर टिकट खरीदा था ट्रैवलिंग, यात्रा करने के लिए AC कोच में। तो हमने ये समझा स्टोरी से कि लोगों के कपड़ों को देखकर उनके कैरेक्टर का अंदाजा नहीं कर लेना चाहिए, पहले सिचुएशन को देखना चाहिए, पूरा समझना चाहिए, अपना जजमेंट सिर्फ लोगों को देखकर उनकी अपीयरेंस के हिसाब से हमको नहीं करना चाहिए। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये शॉर्ट स्टोरी पसंद आई तो लाइक जरूर करना और शेयर करना, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इसी तरीके से बेसिक लेवल के और एडवांस लेवल की स्टोरीज आपको रोज इस चैनल पे मिलती हैं। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।